सभी को जय मसीह की। आज के दिन में मैं एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और आज के दिन में हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और परिणामों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना। प्रभु का धन्यवाद हो। और यह परमेश्वर का आज्ञा पालन हमारे मसीही जीवन में एक बहुत ही बुनियादी बात है। यह एक कोर वैल्यू है जो हमारे मसीही जीवन के साथ संबंध रखती है। और परमेश्वर का और उसके वचन का आज्ञा पालन करना जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, इसी के लिए विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। और ऐसे बहुत से समय आते हैं जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन जब करते हैं, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और जैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, तो मैं सोचता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ऊपर लेकर जा सकती है वो है कि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे करते हैं। और क्या आपको यह स्मरण आता है कि पिछली बार कब आपके अंदर यह परीक्षा आई कि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें? क्योंकि आपको ऐसे लगा, शायद आपने अपने आप से कहा होगा कि परमेश्वर की यदि मैं आज्ञा पालन करूंगा तो इसके लिए मुझे बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ क्या होगा यदि मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूं? परंतु आपको यह हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है कि जब आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का निर्णय लेते हैं तो आप बुद्धि में चल रहे हैं। परमेश्वर ने वायदा दिया है कि जब भी आप उसका आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और वह आपको केवल यही कहता है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन कर दें, उसके सामने नम्र हो जाएं और जो कुछ भी होता है उसके पश्चात उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। और जैसे हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में प्रियजनों चलते हैं और जैसे हम परमेश्वर के साथ गहरे जाते हैं, तो जो आज्ञा पालन है यह एक ऐसा मार्ग बन जाता है, आज्ञा पालन एक ऐसा जरिया बन जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर को और भी घनिष्ठता के साथ जान पाते हैं। और जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने पास खींच लेता है और वह हमें और भी अपने मार्गों के विषय में और अपने प्रेम के विषय में सिखाता है। परंतु जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम परमेश्वर को यह दिखाते हैं कि प्रभु मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, आई एम स्मार्टर देन गॉड। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो हम प्रभु को यह कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपसे ज्यादा अधिक ज्ञान है, मैं आपसे अधिक जानता हूं, जो कि वास्तव में सच्चाई नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू। और हमें लगातार अपने आप को यह स्मरण दिलाना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे प्रति समर्पित है। और परमेश्वर हमें क्यों यह आज्ञा देता है कि हम उसका आज्ञा पालन करें? इसलिए नहीं कि परमेश्वर एक स्ट्रिक्ट हार्ड मास्टर है, वो एक ऐसा स्वामी है जो कि बहुत ही क्रोध से भरा हुआ है। नहीं, यह कारण नहीं है। वह हमसे इसलिए आज्ञा पालन की आशा रखता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। He loves us। वह जानता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो जो पाप है वह हमारे जीवन में विनाशकारी साबित हो जाएगा और वो हमें उस विनाश से सुरक्षित रखना चाहता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और इसीलिए वो चाहता है। परंतु शैतान जो है उसके मन में आपके लिए एक अलग से योजना है। वह विश्वासियों को परीक्षा में डालता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करें और वह उन्हें यह कहने की कोशिश करता है कि तुम प्रभु की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और तुम जीवन का आनंद उठाओगे यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे। और वो कैसे हमें परीक्षा में डालता है? वह हमें यह दिखाने की कोशिश करता है कि एक विश्वासी का जीवन यदि वह पाप करेगा तो और भी अच्छा होगा। और यही तो उसने अदन के बाग में किया था। उस अदन की वाटिका में उसने आदम और हवा के साथ प्रियजनों यही किया था
शैतान जो है वह झूठों का पिता है, और जब भी वह बोलता है वह झूठ ही बोलता है। यूहन्ना उसका 8:44। शैतान का उद्देश्य एक विश्वासी के जीवन को नाश करना है। वह नाश करना चाहता है, वह चाहता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है यह टूट जाए। परंतु हमें हमेशा याद रखना है, हमें इस बात के ऊपर हमेशा गंभीरता से इसे लेना है कि जब भी हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, इसके बहुत ही गंभीर जो परिणाम होते हैं, और कुछ परिणाम जिनका आपको सामना करना पड़ेगा जब आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, वो होंगे आपके अंदर दोष की भावना आ जाएगी, आपके अंदर अयोग्यता की भावना आ जाएगी, आपका जीवन टूट जाएगा, आपके विवाह जो हैं, आपके जो शादियां हैं, डिस्ट्रॉयड मैरिजेस, नाश हो जाएगा शादी का, आपके दोस्ती टूट जाएगी, आपके परिवार टूट जाएंगे। और पाप जो है यह कभी भी परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के बच्चों के प्रति बदल नहीं सकता। परंतु पाप एक काम कर सकता है प्रियजनों, यह हमारे प्रभु के साथ जो हमारी संगति है उसमें बिघन डाल सकता है, और यह हमें प्रभु की आशीषों से दूर कर सकता है। इसलिए जब भी हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम आत्मिक रीति से निर्बल हो जाते हैं, और हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम पाप की गिरफ्त में इतना ज्यादा दस जाते हैं कि हम अपने जीवन में उस पाप की दशा को फिर बदल नहीं पाते। और यही आज के दिन में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मसीह का शिष्य होने के नाते हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु का आज्ञा पालन करें, और चाहे कुछ भी हो जाए हमारे परिवार के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमें उन परिणामों को प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु का आज्ञा पालन करना चाहिए। हमें परिणामों को परमेश्वर की महिमा के लिए छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताना चाहता हूं दानियल की पुस्तक में से कि कैसे इन सच्चाइयों को दानियल के जो मित्र थे उन्होंने अपने जीवन में डाला। दानियल 3 अध्याय में हम सद्रक, मिशक, अबदीनगो की कहानी को देखते हैं, और जहां पर हम आग की भट्ठी को देखते हैं। जो राजा नबूकदनेस्सर था उसने यरूशलेम के ऊपर हमला किया, और जब उसने यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया तो उसने इन लोगों को वह बंधु बनाकर बेबीलोन में ले आया, और बेबीलोन में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई, बहुत बड़ी मूर्ति, और सभी को कहा गया कि तुम्हें झुककर इस मूर्ति के सामने सिजदा करना है, इसके सामने दंडवत होना है जब भी तुम संगीत की आवाज सुनोगे। तो उसने लोगों को कहा कि जो कोई इस मूर्ति की आराधना, इसकी पूजा नहीं करेगा, उसे आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा और वह मर जाएगा। अब सभी लोग जो थे इस आज्ञा को जानते थे, सभी जानते थे कि उनके अनाज्ञाकारी की जो वो आज्ञा पालन नहीं करेंगे राजा के इस हुक्म का, तो उसका परिणाम क्या होगा। और अब ये जो 3 मित्र थे यह बहुत ही कठिन परिस्थिति में पड़ गए। यदि वह राजा का आज्ञा पालन करते हैं और इस मूर्ति के सामने झुकते हैं, इस मूर्ति की आराधना करते हैं, तो वह जी पाएंगे। परंतु यदि वह परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं और इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते हैं, तो उन्हें आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने राजा को क्या कहा, ये 3 व्यक्ति हैं, बहुत ही कठिन निर्णय है, एक गंभीर परिणाम जो है उनका इन्हें सामना करना पड़ता है, परंतु इन्होंने परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का निर्णय लिया। इन्होंने राजा को कहा कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो हमें इस आग की भट्ठी से छुड़ा लेगा, परंतु यदि परमेश्वर नहीं भी छुड़ाएगा फिर भी हम उसी की सेवा करेंगे, हम प्रभु के प्रति ही विश्वास योग्य बने रहेंगे। और ये जो 3 व्यक्ति थे यह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। और जहां पे हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने का निर्णय लेता है
और कई बार वह हमें दुखों में से, हमारे जो परेशानियां हैं, परीक्षाएं, उनमें से बचा लेता है, परंतु कई बार वह नहीं बचाता है। कुछ भी हो जाए, हमें केवल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है और हमें प्रभु के ऊपर परिणामों को छोड़ देना है। अब ये 3 लोगों के साथ क्या हुआ? जब इन्होंने राजा की नहीं मानी, इन्हें आग की भट्ठी में डाल दिया गया और परमेश्वर ने वहां चमत्कार किया। परमेश्वर ने लोगों को आग से बचा लिया और यह एक बहुत बड़ा एक बात है कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में से क्यों नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने जैसे इन 3 व्यक्तियों को बचाया, इसी रीति से वह आपको आपके दुखों से बचाएगा। तो अब हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? इस घटना से हम इस घटना से सीखते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। अब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? कैसे हम भी सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे और परिणामों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे? 6 बातें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, प्रभु के ऊपर भरोसा करें अपने जीवन के साथ। जब आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखते हैं, जब आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। उसने आपको रचा है, वह आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है, इसलिए वह आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा, वह कभी बुरा नहीं होने देगा। प्रभु का इंतजार करें। दूसरी बात, वेट ऑन द लॉर्ड। आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे, वह आपकी समस्या के लिए आपको उत्तर दे। जब भी आप संदेह में हैं, जब भी आपको पता नहीं है आपको क्या करना चाहिए, आप परमेश्वर का इंतजार करें कि वह आपकी अगुवाई करे। आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना कभी निर्णय ना लें। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दें। जब आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा होगा तो परमेश्वर की विचारधारा, उसकी सोच आपके मन में आ जाएगी। जब भी परीक्षाएं आती हैं तो आप फिर उन परीक्षाओं का जो सामना है परमेश्वर के वचन के अनुसार कर पाएंगे। चौथी बात, पवित्र आत्मा की सुने। पवित्र आत्मा की सुने। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है, पास्टर के द्वारा बात करता है, मसीही लोगों के द्वारा बात करता है। हम जब पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं तो परमेश्वर के साथ जब हम समय व्यतीत करते हैं प्रार्थना में, प्रभु के वचनों को पढ़ने में, तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। 5वीं बात, आप दुखों को सहने के लिए तैयार रहें। जो इजरायली लोग थे, इन्होंने जब प्रतिज्ञा किए हुए देश में यह गए हैं, उसके लिए इन्हें बहुत से दुख उठाने पड़े थे। परमेश्वर हमारे जीवन से दुखों को खत्म नहीं कर देता, परंतु परमेश्वर हमारे साथ रहता है जब हम उन दुखों में से जाते हैं। तो आज के दिन में आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आप दुखों का सामना करेंगे, परंतु इस बात को जान लें कि आपका प्रभु आपके साथ उन दुखों में खड़ा हुआ है। 6ठी बात, परिणामों को प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जो आज्ञाकारिता है यह आसान नहीं होगी प्रियजनों। आपको कोई आलोचना की जाएगी, आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, परंतु जब भी आप यह करेंगे आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे, वह आपको संभालेगा। इसीलिए आप आज्ञाकारिता के मार्ग पर बने रहें और सब कुछ प्रभु के हाथों में छोड़ दें। याद रखें, प्रभु पर भरोसा करें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता करें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं हम उसको महिमा देते हैं, हम उसका आदर करते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो प्रभु हमें अनुशासित करता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में डालेंगे, जब हम ऐसे जिएंगे, तो हम बड़े हियाव के साथ और आनंद के साथ
परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह जो बातें हैं इसके द्वारा आपको उत्साह मिला होगा इन 3 मित्रों की कहानी से कि हम भी परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले लोग बने और परिणामों को उसके ऊपर छोड़ दें। आग की भट्ठी से वह आपको बचाएगा। जय मसीह की।